नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। महापुरुष अच्युतानंद दास जी की वाल्मीकि कल्प पुस्तक के पेज नंबर 102 पर क्या भविष्यवाणी किया गया है कल की अवतार लीला को लेकर, आइए सुनते हैं। ऋषिंक नगर अटई नाम तार, ऋषि माने विश्राम करंती से ही ठार। यहाँ पर एक बात कहा गया है कि ऋषि का नगर अटई नाम तार। एक मनुष्य का नाम अनेक होता है, मगर यहाँ पर कहा गया है कि वो मनुष्य ही ऋषियों का नगर है, यही उनका नाम है। और वहां पर ऋषि गण विश्राम करते हैं। सेठारे अछंती जे दुई ठाकुराणी, पाट देई नाम तार देवे अच्छी भणी। वहां पर ऋषिगण विश्राम करते हैं। वहां पर दो ठाकुराणी अर्थात दो मातृशक्ति हैं, जिन्हें पाटदी कहा गया है। पाटदी अर्थात जैसे राजाओं के रानियों को पाटदी कहते हैं, उसी तरह स्वयं भगवान के दो पत्नी वहां पर रहे होंगे। अन्य स्थानों पर वर्णन किया गया है कि जहां पर कल्कि भगवान आएंगे वहां पर लक्ष्मी और सरस्वती दो माता रहे होंगे। लक्ष्मी सरस्वती गढ़रे लीला होइब तहीं, अर्थात लक्ष्मी और सरस्वती दोनों जहां पर अपने क्षेत्र निर्माण करके रहे होंगे, वहां पर ही कल्कि लीला होगा। कल्कि भगवान वहां पर रहे होंगे। लक्ष्मी और सरस्वती दो ठाकुराणी वहां पर रहे होंगे। तेणुकरी अछंती से आज्ञा को ध्यान, आंभे एठारे से कलंकी जन्म। इसलिए वहां पर सब आज्ञा को वहन करके रहे हैं और वहीं पर ही स्वयं भगवान कलंकी जन्म होंगे। कलंकी देह बही रहिबु एही ठार, नाम गोटी बहुथिबु मानव देहर। कलंकी देह को वहन करके भगवान वहां पर रहे होंगे। और वो कौन सा नाम वहन करते होंगे कि वो जो मनुष्य जिनका नाम ऋषि का नगर के रूप में वर्णन किया गया है, वो मनुष्य, वो ऋषि, वो गुरु जो नाम को वहन करे होंगे, वही नाम पर ही स्वयं कलंकी भगवान प्रचारित होंगे। वही नाम को ही अपने नाम की तरह व्यवहार करेंगे। वही नाम को ही वो वहन करेंगे। मोते चिन्ही न पारिबे कलंकी प्राणी माने, जागिण चिन्हिबे देवी भक्तंक ध्याने। और उसके बाद कहते हैं कि वो मानव देह पर रहे होंगे भगवान, मगर कोई भी ये कलयुग की पापाचार को वहन करने वाले ये कलंकी प्राणीगण मुझे पहचान नहीं पाएंगे। भगवान यही कहते हैं कि मुझे पहचान नहीं पाएंगे कि मैं कौन से मानव के शरीर पर हूँ। मगर वहां पर जो देवी होंगे, जागिण चिन्हिबे देवी भक्तंक ध्याने, वहां पर जो कहा गया है कि दो पाट ठाकुरानी होंगे, वो देवी वो भक्त के ध्यान पर, वो भक्त के ध्यान पर पहचानेंगे भगवान को कि यही कलंकी हैं। ये एक तात्विक वर्णन है। वो मनुष्य के शरीर को वर्णन किया गया है। पहले उन्हें ऋषि का नगर कहा गया है। मैंने जो आप सभी को पहले से बताया था कि संपूर्ण धरती कलिवश पर हो गया होगा। कोई भी देवी देवता का स्थान भी पवित्र होकर नहीं रहा होगा। सभी पर कली प्रवेश कर चुका होगा। उस समय एक मानव धरती पर आएंगे, वो ही हरि हैं, वो ही स्वयं निराकार भगवान का अंश हैं। और वो ही श्रीमद् गीता की क्षेत्रज्ञ योग तत्व पर
क्षेत्र बुलाएंगे, पिंड ब्रह्मांड को अपने ही शरीर पर ठाव करेंगे। सभी देवी देवता, यक्ष मुनि ऋषि गंधर्व किन्नर चंडी चामुंडा सब आकर उनके शरीर पर ज्योतिर्बिंदु स्वरूप होकर बैठेंगे। इंतजार करेंगे कब स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान आएंगे, कलंक की लीला करेंगे। उन्हें वो सब दर्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हीं से ही सभी सृष्टि हुए हैं। मगर चारों युग बीत गया, उनके एक क्षण के लिए वो दिखने में कैसे होते हैं कोई भी नहीं जानते। कल्प कल्प तक ध्यान तप करके भी त्रिदेव कोई भी उन्हें एक क्षण के लिए दर्शन नहीं कर पाए। हमेशा उनके अंश अवतार आए हैं, मगर वो स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान अपने सृष्टि चक्र के अंदर कभी भी नहीं आए हैं। वो इस कल की अवतार लीला के समय आएंगे, सब देखेंगे उन्हें, वो मानव शरीर को वो वहन करेंगे। इसलिए सभी देवी देवता सहित यक्ष किन्नर मुनि ऋषि गंधर्व सब आकर वहां पर एकत्रित हुए होंगे। और मुनि ऋषि आए हैं, भक्त आए हैं, सब अपने अपने स्थान पर बैठकर मंत्र जप नाम संकीर्तन अहरह अहर दिवा अहरनिशि करते होंगे। ये मैं मन से गठन करके नहीं कह रहा हूँ, भविष्य मालिका ग्रंथों पर ये बात सब वर्णन है। मैं पुस्तक प्रमाण उक्ति सहित अनेक एपिसोड पर ये आपके सामने उपस्थापन कर चुका हूँ। और वहीं पर ही दो मातृशक्ति ठाकुरानी पाठ दे रहे होंगे वो भक्त के शरीर पर, और वो भक्त के ध्यान पर पहचानेंगे कि यही कलंकी भगवान हैं। उसके बाद लिखे हैं, भगवान आने के बाद क्या होगा। दुखित रे रहिथिबे भकत मोहर, मुतांकु भरोसा हेबी अबनी संहार। दुखित पर रहे होंगे भक्त मोहर, जो भक्त के शरीर पर स्वयं भगवान आएंगे वो दुख पर रहे होंगे। ये कलियुग की भयंकर पापाचार को देखकर, धरती का अधोपतन को देखकर कैसे उसे उद्धार किया जाएगा, उसके लिए वो चिंतित रहे होंगे, दुख पर रहे होंगे। और भगवान कहते हैं, मुतांकु भरोसा है भी अबनी संहार। भगवान कहते हैं कि वो भक्त ये करेंगे और मैं उन्हें भरोसा होंगे, उनके सहायता करेंगे, जिसके द्वारा ये धरती पर जो संहार लीला चलेगा उसे वो कर पाएंगे। भगवान के शक्ति के द्वारा वो करेंगे, भक्त के हस्त करेंगे, स्वयं भगवान नहीं करेंगे। मही भारा उश्वास जे करी बेटी जान, बहुत जे जन माने पाई बेटी हाण। मही भारा उश्वास होगा वो भक्त, वो गुरु जिनके शरीर पर स्वयं भगवान आए होंगे, वो भक्त के द्वारा ये मही की भारा को उश्वास करेंगे। ये लीला चलते समय बहुत ही जन हाण खाएंगे, बहुत ही जन ध्वंस हो जाएंगे, मृत्यु लाभ करेंगे। असुरंत लोक माने रही न पारिबे। जो असुर प्रकृति के लोग हैं वो कोई भी धरती पर नहीं रहेंगे। असुरंत असुर प्रकृति के लोग हैं, ये आप समझते होंगे। असुरंत लोग कोई भी रह नहीं पाएंगे। कुतर्की कुज्ञानी लोग बहुत मरिबे। जो लोग कुतर्की हैं, कुज्ञानी जो हैं, वो सब बहुत ही मर जाएंगे। धनाढ़ लोक माने जे न पारिबे रही, धन थाउ थाउ से मरिबे हाय होई। बहुत लोगों के पास
एक बात है कि धनी लोगों का क्या है, वो सब धन व्यय करके अपने आप को हायर ट्रीटमेंट करके बच जाएंगे, मगर यहाँ पर वो बच नहीं पाएंगे। भगवान कहते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि धनाढ्य, जो लोग धनाढ्य लोग हैं, वो लोग भी नहीं रह पाएंगे अगर वो असुरांत प्रकृति की होंगे, कुतर्की होंगे, सुजन जन नहीं होंगे, कुज्ञानी होंगे, भक्ति भाव को वहन नहीं करे होंगे, प्रभु के चरण में शरण नहीं जाएंगे, तो वो धनाढ्य व्यक्ति भी रह नहीं पाएंगे। उनके पास धन दौलत रुपया सब कुछ रहा होगा, मगर हाय हाय होकर वो सब मरेंगे। लोभ करी अधर्मरे बिकुथिबे धान, संभाळुथिबे कौड़ी सुना रूपा जाना। इसका अर्थ है कि व्यवसाय, और भी अनेक लोग होंगे जो कि लोभ वशतः होकर व्यवसाय करके अपने पास धन दौलत कमाकर संचय करके रखते होंगे, वो सब भी रक्षा नहीं पाएंगे। एमंत मायाटी से जे होइब मोहर, ऐसा माया होगा भगवान के कि कोई भी रक्षा नहीं पाएगा। अद्भुते आत्मा जे कंपिब निरंतर, ये एक ऐसा माया होगा कि सभी के आत्मा कंपमान होगा। सभी के आत्मा कंपमान होगा, भय से कांप उठेगा सभी का आत्मा। जो सुजन जन है, भक्त जन है, सृजनता पर रहते हैं, वो सब सुरक्षित हो रहेंगे और बाकी सब मृत्यु लाभ करेंगे। कैसे मरेंगे? उनके आत्मा ही उनके शरीर को छोड़कर चला जाएगा। भगवान का माया ऐसा होगा कि सभी आत्मा कंपमान हो जाएंगे और जो सुजन भक्त जन है वो रहेंगे। उनके आत्म भक्ति दृश्य होगा उनके पास, मगर जो दुरात्मा है वो सब अपने आप ही देह त्याग कर देंगे, वो शरीर को छोड़कर चले जाएंगे। इस तरह संहार लीला होगा धरती पर। अद्भुत लीला ये भगवान का अद्भुत लीला। सभी आत्मा कंपमान होंगे जब कड़की इस धरती पर प्रकाश होंगे। शून्य रे हरण जे होइब सेहु धन, चंडिका जे स्पर्श करी करिबे जे पान। शून्य पर सभी के धन हरण होगा। जो गच्छित धन है, अपने गुप्त स्थान पर धन को छुपा कर रखे होंगे, वो सब हरण हो जाएगा। जो मनुष्य दुराचारी हैं, मगर उनके पास जो पुण्य है, जो साधन करके शक्ति अर्जन करके रखे होंगे, पुण्य शक्ति, मगर उसे यूटिलाइज करते हैं कुमार्ग पर, जैसे तांत्रिक मांत्रिक जैसे हैं, वो सभी के और भी बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े साधक हैं जो कि अपने साधना के द्वारा शक्ति संपन्न होकर धरती पर रहे हैं, प्रभुत्व को वहन करके रहे हैं, और जो अपने आप को श्री भगवान के चरण पर शरण गामी भावापन्न नहीं है, वो सभियों की कला शक्ति अपने आप ही शून्य पर हरण हो जाएगा। ये बात यहाँ पर कहा गया है। और चंडिका शक्ति उन्हें स्पर्श करके उन्हें पान कर देंगे, अर्थात चंडिका शक्ति के द्वारा वो सब नाश हो जाएंगे। ऐसे भयंकर लीला होगा जब कल्कि भगवान मानव देह को वहन करके संसार पर प्रकाश होंगे। बहुत सारे लोग मर जाएंगे, धरती का भारा हरण होगा, और एक भक्त के माध्यम पर ये सब होगा
जो गुरु के शरीर को वो वहन करे होंगे, उन्हीं के द्वारा ये लीला होगा। इस तरह संहार लीला होगा। तो और क्या इस पुस्तक पर भविष्यवाणी किया गया है, मैं नेक्स्ट एपिसोड पर बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।